नमस्कार दोस्तों, आज हम नेटफ्लिक्स की एक फेमस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये है सीजन फर्स्ट, एपिसोड नंबर 1, 1983, हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी। रात के अंधेरे में एक साइंटिस्ट किसी अजीब चीज से भाग रहा होता है। लाइट ब्लिंक कर रही हैं, अलार्म बज रहे हैं। साइंटिस्ट बचने के लिए एलिवेटर में घुसता है, पर अचानक से एक लंबी उंगलियों वाला मॉन्स्टर उसको उठाकर मार देता है। इसका नाम है डेमिगोर्गन। अब अगला दिन आता है। हॉकिंस के 4 दोस्त माइक, लूकस, डस्टिन और विल बोर्ड गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स। गेम खत्म होने के बाद सब साइकिल से घर जा रहे होते हैं। विल अकेला पड़ जाता है। रास्ते में जंगल के पास उसको एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखता है। डर के मारे वो घर भागता है, गन निकालने की ट्राई करता है, लेकिन क्रीचर वहां आ जाता है और विल वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह विल की माँ जॉयस और उसका भाई जोनाथन उसको ढूंढते हैं, पर उसका कोई अता पता नहीं मिलता। शेरिफ हॉपर केस लेता है, बट इनिशियली उसे लगता है कि विल शायद भाग गया है। इसी रात मौसम बारिश वाला होता है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। 11, एक छोटी लड़की जिसके बाल शेव्ड हैं, कपड़े हॉस्पिटल वाले हैं, और वो एक डाइनर में घुस जाती है और वहाँ पर खाना खाती है। उसका बिहेवियर बिल्कुल ऑड होता है। लैब के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। माइक, लूकस और डस्टिन जंगल में विल को ढूंढते हैं और वहाँ 11 मिलती है। माइक उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे बेसमेंट में छुपा लेता है। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 2, माइक को समझ आता है कि 11 कुछ छुपा रही है। जैसे ही डस्टिन चिप्स खाने लगता है, 11 डोर बंद कर देती है बिना छुए। माइक शॉक में, इसके पास पावर्स हैं। स्कूल में विल की मिसिंग की न्यूज फैल रही होती है। हॉपर पुलिस फोर्स के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू करता है। वो लैब वालों पे शक करता है क्योंकि वो एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। जॉयस घर में हंगामा कर देती है। लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, फोन बजता है और इसी बीच विल की आवाज आती है, मॉम हेल्प। फोन जला हुआ ब्लैक हो जाता है। 11 नाइट में माइक को बताती है कि उसने विल को देखा है, बट किसी डार्क प्लेस पर, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 शुरू होता है। जॉयस पूरा घर लाइट से भर देती है ताकि विल उन लाइट के थ्रू बात कर सके। ये इमोशनल सीन होता है। वॉल पर लेटर लिखती है। जॉयस लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है। लाइट्स फ्लिक होती हैं और विल मैसेज देता है, रन। तभी डेमिगोर्गन वॉल से निकलकर जॉयस पर अटैक करता है, पर जॉयस बाहर निकल जाती है। इसके पैरेलल 11 एक टॉय को फ्लिप करती है और एक डायमेंशन एक्सप्लेन करती है जिसका नाम होता है अपसाइड डाउन, एक डार्क जली हुई पॉइजनस वर्जन हॉकिंस का, जहां मॉन्स्टर्स घूमते हैं। और यहाँ पे एपिसोड ये खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड में हम देखते हैं हॉकिंस के लेक से विल की डेड बॉडी मिलती है। सब शॉक। माइक भी रो पड़ता है, पर 11 चिल्लाती है, विल नॉट डेड। हॉपर को भी कुछ सस्पिशियस लगता है। वो विल की बॉडी का पोस्टमार्टम रूम में ले जाते हैं, बॉडी को कट करते हैं और शॉकिंगली बॉडी कॉटन से भरी होती है, यानी फेक। 11 फ्लैशबैक में दिखाती है कि लैब वाले लोग उसे एक सेंसरी टैंक में डालते थे और उसके दिमाग से रिमोट स्पाइंग करते थे। अगला एपिसोड, लैब के एक्सपेरिमेंट रिवेल होते हैं। 11 की मदर प्रेग्नेंट थी जब उसको लैब ने इलीगल ड्रग दिया था। बेबी यानी 11 के जन्म के बाद लैब ने चुरा लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। 11 को मॉन्स्टर का पता लगा था और गलती से उसने अपसाइड डाउन का पोर्टल ओपन कर दिया था। डेमिगोर्गन उस पोर्टल से बाहर आ गए। नैन्सी जोनाथन के साथ मॉन्स्टर को खोजती है। बॉब की डेथ कंफर्म होती है। डेमिगोर्गन ने ही उसे मारा होता है। एपिसोड 6, नैन्सी और जोनाथन फॉरेस्ट में मॉन्स्टर का ट्रैप बनाते हैं। वहीं हॉपर लैब को सस्पेक्ट करता है और लैब के अंडरग्राउंड टनल में घुस जाता है। पोर्टल को फर्स्ट टाइम क्लियरली देखता है, एक मीट लाइक ब्रीथिंग गेट। डस्टिन और लूकस और माइक आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन बाद में 11 उनको बचा लेती है जब लैब वाले उन्हें पकड़ने आते हैं। एपिसोड 7, माइक, लूकस, डस्टिन, 11 और साइंस टीचर स्कूल के जिम यूज करते हैं। एक बड़ा सेंसरी टैंक बनाते हैं। इस टैंक में जाकर 11 द वॉइड में एंट्री करती है। वहाँ वो विल को देखती है, जिंदा पर कोल्ड और वीक। बॉब की डेड बॉडी भी देखती है। लाइट फ्लिकर होती है। मॉन्स्टर 11 को सेंस कर लेता है। 11 चिल्लाती है और टैंक टूट जाता है। हॉपर जॉयस को लेकर लैब जाता है और डील करता है कि 11 को उनके हवाले करेगा, बस उन्हें अपसाइड डाउन जाकर विल को ढूंढने दे। और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। फाइनल एपिसोड, हॉपर जॉयस की एंट्री अपसाइड डाउन। पोर्टल के थ्रू वो डर्टी, टॉक्सिक और एक जले हुए हॉकिन के वर्जन में जाते हैं। वहाँ घने जाले हैं, दलदल है और बहुत ही क्रीपी सा एटमॉस्फेयर होता है। उन्हें विल मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। एक रूम में विल कोकून में बंधा होता है। उसकी बॉडी पर टेंटेकल लगे होते हैं। जॉयस चेक करती है। हॉपर उसको सीपीआर देता है। फाइनली विल ब्रीथ करता है। ये इमोशनल मोमेंट होता है। इतनी देर में माइक 11 से अपनी लाइकिंग कन्फेस करता है। तभी डेमिगोर्गन स्कूल में अटैक करता है, डोर्स तोड़ता है और अंदर आता है। लूकस, डस्टिन स्लिंग शॉट से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। 11 फ्रंट में आती है। उसके नाक से ब्लड बह रहा होता है और वो सॉफ्टली कहती है, गुड बाय माइक। फिर 11 अपनी फुल पावर यूज करती है और उस मॉन्स्टर को डिसॉल्व कर देती है। उसका शरीर ऐश की तरह उड़ जाता है, लेकिन 11 भी उसके साथ
वैनिश हो जाती है। तभी हम देखते हैं विल हॉस्पिटल से घर आ जाता है, सब खुश हैं, पर वो बाथरूम में एक स्लग लाइक क्रीचर वोमिट करता है और एक सेकंड के लिए अपसाइड डाउन की हेलुसिनेशन दिखती है। ये हिंट देता है कि अपसाइड डाउन विल के अंदर तक आ गया है। फॉरेस्ट में हॉपर फूड बॉक्स रखता है, वेफल्स 11 के फेवरेट, मतलब 11 जिंदा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे सीजन फर्स्ट खत्म होता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम सारे सीजन इसके ऊपर डालने वाले हैं ताकि न्यू सीजन आने से पहले आप इसको रिकैप कर लें। तब तक के लिए अलविदा।